हेलो बच्चों, आज की स्टोरी के लिए तैयार? कौन कौन बैठा है भाई? अरे वाह, कितने सारे लोग। ये देखो कितने सारे लोग हैं। अरे वाह, क्या नाम है? क्या नाम है? तेज बोलो, क्या नाम है आपका? वीरेन। और विवेक। कौन हो? आयुष। और अच्छा, सबको कौन सी वाली कहानी सुननी है? भालू वाली स्टोरी सुनेंगे भाई। तो भालू वाली स्टोरी सुननी है भाई सबको, है ना? भालू वाली स्टोरी सबको अच्छी लगती है? इससे पहले हम लोगों ने बंदर वाली स्टोरी सुनी थी, है ना? हाँ, तो आज हम लोग भालू वाली सुनते हैं ना? हम सुनाएंगे और आप लोग सुनना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। इससे पहले एक बढ़िया सी क्लैपिंग हो जाए। चलो चलो चलो, बस स्टॉप 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 स्टॉप। तो सुनिए भाई, एक भालू था, वो जंगल में रहता था। ठीक है, भालू कहाँ रहता है? जंगल में। वो जो है जंगल से निकल के कहाँ आ गया? गांव के पास। और गांव जो था वही जंगल के पास में एक गांव था। तो वहीं पे किसान जो है अपने खेत में हल चला रहा था। क्या चला रहा था? हल चला रहा था। ठीक है, तो जब वो भालू वहीं से आ गया और किसान से बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या बोला? हाँ, लेकिन किसान ने कहा, भाई भालू भाई तो हमें क्यों खाओगे? हम फसल उगाने जा रहे हैं, जो फसल उगे तो वो तुम खा लेना, तो आधी तुम ले लेना, आधी हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब जब भालू से ये बात कही किसान ने, तो किसान ने कहा, अच्छा ठीक है, फसल आने दो, फिर मैं जो कहूंगा वही करना। तो आ तो जाने दो। तो कह ठीक है, लेकिन मैं पहले ही तय कर लूंगा कि मैं क्या खाऊंगा, कौन सी फसल खाऊंगा, कैसे खाऊंगा। ठीक है, तो उसने बाद में आपस में बातचीत तय कर ली कि क्या फसल खानी है, क्या नहीं खानी है। तो भालू ने किसान से कहा, देखो जो तुम फसल बोओगे उस फसल में ऊपर की फसल मेरी और नीचे की फसल तुम्हारी। तो क्या तय किया कि ऊपर की फसल भालू की और नीचे की फसल किसान की। तो किसान ने क्या कहा? आलू बो दिया, और फसल आई तो भालू को मिले पत्ते। आलू में तो ऊपर पत्ते लगते हैं, है ना? तो किसान को मिले पत्ते, वो नहीं, भालू को मिले पत्ते और किसान को मिले गोल 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 आलू। कैसे आलू? गोल 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 गोल, छोटे बड़े आलू मिले खाने को। ठीक, अब किसान को तो आलू मिल गए। अब भालू कैसे मुंह बनाता? ऐसे मुंह बनाता ना। अरे वाह, सारे बच्चे मुंह बना लेते, कैसे भालू मुंह बनाता? गुर्राने लगा कि हाँ, हमको तो पत्ते खाने को मिले हैं। और भालू तो भैया चिढ़ ही गया कस के। उसने कहा, देखो किसान, अगली फसल जब तुम बोओगे तो ऊपर की तुम्हारी और नीचे की मेरी। तो किसान तो भैया चालाक था, उसने क्या किया? गेहूं बो दिया। मजा आ गया सुन के, हैं? किसान बच्चे जानते हैं भाई। तो उसने जो है गेहूं बो दिया। अब क्या हुआ? गेहूं में तो भाई ऊपर बालियां लगती हैं गेहूं की, है ना? सबको पता है ना बेटा? तो बालियां जो थी उसमें गेहूं होता है। अब किसान को तो बाली मिल गई और भालू को क्या मिला? मिट्टी नहीं, मिट्टी में तो जड़ होती है। भूसा मिला। भूसा यानी कि उससे जो भूसा बन जाता है, जब फसल को सही किया जाता है, अच्छे से साफ किया जाता है, तो गेहूं अलग हो जाते, भूसा अलग। तो किसान ने तो भैया गेहूं मिला बढ़िया चमकीला चमकीला, और भालू को मिली जड़ें खाने को। भालू फिर गुस्सा आ गया कस के। फिर उसने कहा, ऐसा है किसान, इस बार आखिरी बार है, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो। इस बार अगर तुमने फसल गड़बड़ी करी तो मुझसे बुरा कोई ना हुआ और मैं तुझे मारूंगा जरूर। किसान डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। डर तो गया बहुत जोर का, लेकिन हिम्मत से काम लिया। उसने क्या बोया? उसमें गन्ना। किसान ने इस बार बोया गन्ना, क्योंकि भालू ने कहा था इस बारी ऊपर की फसल मेरी, नीचे की फसल मेरी, लेकिन बीच की फसल किसान तेरी होगी। तो किसान ने चतुराई के साथ गन्ना बो दिया।
अब जब फसल तैयार हुई तो भालू को क्या मिला खाने को? ऊपर का पत्ता गन्ने का और नीचे की जड़ें। और किसान को क्या मिला? गन्ना। अब तो भैया भालू का सिर चकरा गया। भालू कैसे गोल गोल घूमने लगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? निकल के आओ, आओ आओ, निकल के जल्दी से यहाँ पे आओ, मैट पे जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। देखो भाई ये करके बता रहे हैं भालू कैसे घूमने लगा। गोल 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 गोल, भालू का सिर चिकराने लगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भालू जैसा बन के दिखाओ जरा सा। हाँ, ये गोल 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 घूम जाओ, गोल गोल। देखो ये देखो भालू का सिर चिकरा गया। और किसान से कहा भैया माफ करो, हम तुमसे नहीं लड़ पाएंगे। और वो चकरा गया, सिर झम से जंगल में भाग गया। कैसे भागा? भागा भागा, ये देखो भालू भाग रहा। भालू भागा 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 भागा। तो कहानी समझ में आई? हमको कभी भी किसी भी तरीके से घबराना नहीं चाहिए। कोई भी मुसीबत आए उसका सामना डट के करना चाहिए, है ना। अगर हम लोग मुसीबत से घबरा जाएंगे तो क्या होगा? घबरा जाएंगे तो मर जाएंगे। हमें मरना नहीं है, हमें जीना है और अच्छे से जीना है। इसीलिए हम लोग अब कभी भी कोई भी ऐसा काम पड़ता है तो हमें घबराना नहीं है, हमें डट के मुकाबला करना है। तो आज की कहानी खत्म।